गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नियारा क्लासेज में आपका स्वागत है। हम एक्सरसाइज क्लास 10th की एक्सरसाइज 2 पोलिनोमियल डिस्कस कर रहे थे। उसकी एक्सरसाइज 2.1 अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 में अपन से कह रहा है कि अपन को फाइंड आउट द जीरोज ऑफ क्वाड्रिलेटरल पोलिनोमियल। क्वाड्रिलेटरल पोलिनोमियल क्या करना है अपन को? फाइंड आउट करना है। देन वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके अपन को क्या करना है? वेरीफाई करना है। ठीक है, देखिए स्टार्ट करें अपन। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये फर्स्ट क्वेश्चन है अपना। देखो इसमें कितने टर्म्स है? क्वाड्रिलेटरल पोलिनोमियल के ये इक्वेशन में कितने टर्म्स है? थर्ड टर्म्स है। इसको सोल्व करने का पैटर्न ये है, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए अपने पास 8x स्क्वायर किस में? माइनस में। अगर इसका पेयर बनाएंगे अपन तो जो पेयर आएंगे उनको या तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। तो अपने पास सेकंड टर्म्स आनी चाहिए। सेकंड टर्म्स कब आएगी? -2x कब आएगी? जब अपन एक पेयर तो माइनस का 4x लेंगे और दूसरा प्लस का 2x लेंगे। जो पेयर लिए उसको अपन सेकंड टर्म्स की जगह रखेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वस टू 0। सोल्व करेंगे इसे तो देखिए यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x, फिर x माइनस 4, यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 4 इक्वस टू 0। एक बार कोष्टक के अंदर की संख्या को 0 के बराबर रखेंगे, देन अगली संख्या को x प्लस 2 को अपन 0 के बराबर रखेंगे। यहाँ पे x इक्वस टू कितना आ जाएगा? 4, और इधर x इक्वस टू कितना आ जाएगा? -2। ये अपने पास जीरोज आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? जीरोज। फर्स्ट जीरोज आ जाएगा अपने पास 4, देन सेकंड जीरोज आ जाएगा -2। क्या आ जाएगा? -2। इसे वेरीफाई करेंगे अपन। फर्स्ट मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन होता है, उसे वेरीफाई करेंगे। उसमें फर्स्ट रिलेशन मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था सम ऑफ जीरोज। क्या बताया था? सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या बताया था? दोनों जीरोज का जो सम है वो किसके इक्वल होएगा? -b/a। अब देखिए -b/a ये क्या है? तो ये है जो अपना क्वाड्रिलेटरल पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन है। वो क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वस टू 0। इससे कंपैरिजन करेंगे अपन इक्वेशन का। अपनी इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वस टू 0। कंपैरिजन करने पर अपन को a की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है? a की वैल्यू हमको प्राप्त होती है 1। देन b की वैल्यू कितनी प्राप्त होती है हमको? -2। एंड c की वैल्यू -8। c की वैल्यू -8 प्राप्त होती है। कंपैरिजन करेंगे सम ऑफ जीरोज से, तो सम ऑफ जीरोज है अपना कितना? 4 प्लस -2 इक्वस टू माइनस बी की वैल्यू कितनी है? देखो -2 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है? 1। सोल्व करेंगे इसे तो ए की वैल्यू 4 -2 कितनी आ जाएगी? 4 -2, देन माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पे 2 इक्वस टू 2। यहाँ से अपन ने फर्स्ट रिलेशनशिप से ये वेरीफाई कर दिया। देन सेकंड रिलेशन अपना क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उसको भी अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है?
सेकंड रिलेशन अपना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए। सम की वैल्यू कितनी है अपने पास, प्रोडक्ट कितना है 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई माइनस 2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है अपने पास माइनस का 8 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। ये आ जाएगा माइनस का 8, देन ये भी आ जाएगा माइनस का 8। देखिए सेकंड रिलेशन से भी अपन ने क्या फाइंड आउट कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से भी अपने पास वैल्यू आई है माइनस का 8 और माइनस का 8, यानी कि एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम है। अतः अपने पास जो अपन ने जो प्रोडक्ट फाइंड आउट किए हैं, सॉरी जो जीरोज फाइंड आउट करें वो क्या है अपने राइट है। आई होप आपके ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करें अपन, तो सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेकंड क्वेश्चन है अपना 4x स्क्वायर 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये अपना सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का ये सेकंड टाइप है। यहाँ पे 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, इसको क्या करेंगे पहले सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या बताया था मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड सॉरी थर्ड टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास वैल्यू आती है 4s स्क्वायर। इनका अपन क्या करेंगे पेयर करेंगे। पेयर करेंगे तो यहाँ पे -2 ले सकते हैं x और इधर भी माइनस का 2x। इन पेयर को अपन सेकंड टर्म्स में अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4s स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वस टू 0। पेयर बना लेंगे अपन। यहाँ पे अपने पास कॉमन आ जाएगा 2, सॉरी s के फॉर्म में है तो अपन इसको x के फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। माइनस का 2s और इधर भी माइनस का 2s, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 2s प्लस 1 इक्वस टू 0। यहाँ पे कॉमन ले लेंगे अपन कितना 2s, 2s कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 2s माइनस 1, देन माइनस 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ जाएगा 2s माइनस 1 इक्वस टू 0, राइट। इधर कोष्टक के अंदर वाली संख्या लेंगे उसको 0 के इक्वल कर देंगे, देन कोष्टक के बाहर वाली संख्या लेंगे और उसको 0 के बराबर कर देंगे। यहाँ पे s की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 1, इधर आके प्लस का हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2, देन इधर भी s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से अपने पास जीरोज आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई 1 डिवाइडेड बाई 2, देन बीटा की वैल्यू आ गई अपने पास 1 डिवाइडेड बाई 2। वेरीफाई करेंगे इसे। वेरीफाई करने के लिए देखिए, वेरीफाई करेंगे तो मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस किया था रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में। फर्स्ट रिलेशन था सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ये माइनस बी अपॉन ए के। अब देखिए जो इक्वेशन अपन को दे रखी है उस इक्वेशन का अपन पोलिनोमियल क्वाड्रिलेटरल पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। पोलिनोमियल क्वाड्रिलेटरल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू 0। कंपैरिजन करेंगे अपन तो ए की वैल्यू अपने पास प्राप्त होती है 4, देन बी की वैल्यू प्राप्त होती है माइनस का 4 और सी की वैल्यू प्राप्त होती है अपन को 1। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे
वैल्यू पुट करेंगे, कोफिशिएंट का सम, सॉरी जीरोज का सम किसके इक्वल होता है, बी अपॉन ए के। यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2, देन बी की वैल्यू कितनी है, -4, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, देन ए की वैल्यू कितनी है, 4। इसको अपन एलसीएम लेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास, 2। देखो कैसे आएगी ये वैल्यू, 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो 1, देन यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1। देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 2/2 इक्वल्स टू 4/2। यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी, इधर भी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ये था अपना सम ऑफ जीरोज। देन अपन आगे डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके इक्वल होगा, सी अपॉन ए के इक्वल होगा, सी अपॉन ए के इक्वल होगा। तो प्रोडक्ट की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है, 1, और ए की वैल्यू कितनी है, 4। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 डिवाइड इक्वल्स टू 1/4। यहाँ से देखो सेकेंड रिलेशन से भी अपन ने क्या, जो LHS है और RHS है वो दोनों सेम है, तो अपने जो जीरोज की वैल्यू आई है वो क्या है, सही है। आई होप आपके सेकंड क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6x² - 3 - 7x। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 6x² - 3 - 7x कितना है, 7x। यहाँ पे कितना है, 7x इक्वल्स टू 0। क्वाड्रिलेटरल पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको सेट करेंगे तो x 6x² - 7x - 3 इक्वल्स टू 0। इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 6x² को मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो अपने पास आएगा 18x² माइनस का। पेयर बनाएंगे, पेयर इस तरीके से बनाने हैं कि सेकंड टर्म्स आए, तो यहाँ पे अपन ले लेंगे 9x + 2x। पेयर बनेंगे, इन पेयर को अपन सेकंड टर्म्स में अप्लाई करेंगे, 6x² - 9x + 2x - 3 इक्वल्स टू 0। पेयर बनाएंगे, यहाँ पे अपन 3x कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू आएगी अपने पास 2x - 3, देन 1 लेंगे तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू आ जाएगी 2x - 3 इक्वल्स टू 0। एक बार कोष्टक के अंदर की संख्या ले लेंगे, उसको 0 के बराबर रख देंगे, देन कोष्टक के बाहर की संख्या ले लेंगे, कोष्टक के बाहर की संख्या ले लेंगे 3x + 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे 2x 3 इधर आके आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू अपने पास आ जाएगी 3/2। इधर देखेंगे तो 3x, इधर 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/3। यहाँ से जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3/2, देन बीटा की वैल्यू आ जाएगी -1/3। राइट, वेरीफाई करेंगे इसे, तो देखिए वेरीफाई करेंगे
वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने से पहले देखिए जो अपन को इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन को क्वाड्रिलेटरल की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करेंगे तो स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वस टू जीरो। कंपैरिजन करेंगे तो ए की वैल्यू अपन को प्राप्त होती है 6, देन बी की वैल्यू प्राप्त होती है -7 एंड सी की वैल्यू प्राप्त होती है -3। कंपैरिजन करेंगे, रिलेशन फर्स्ट को वेरीफाई करेंगे और फर्स्ट है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू माइनस का बी अपॉन ए। वैल्यू पुट करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस -1/3। बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। बी की वैल्यू कितनी है -7, और देखो फॉर्मूले में माइनस है ऑलरेडी, और यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे कितना 6, इसका इसमें डिवाइड करेंगे 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो यहाँ आ जाएगा 9। देखो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, इसको इसमें डिवाइड करेंगे 2, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2। 7 माइनस माइनस प्लस होके यहाँ पे 7 प्लस का आ जाएगा डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा तो अपने पास 7 डिवाइडेड बाई 6 इक्वस टू 7 डिवाइडेड बाई 6। ये अपना सम ऑफ जीरोज से अपन ने वेरीफाई कर लिया। फिर अपन इसको वेरीफाई करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से वेरीफाई करेंगे अपन, तो देखिए इधर ही देख लो। यहाँ पे अपन करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है सी अपॉन ए के बराबर। यहाँ पे अपन वेरीफाई करेंगे तो 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू किसके इक्वल होगा सी। सी की वैल्यू कितनी है -3। ठीक है, देन ए की वैल्यू कितनी है 6। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू इधर भी ये कैंसिल आउट होके 1 डिवाइडेड बाई 2। देखिए इधर भी LHS और RHS अपना इक्वल हो जाएगा। तो अपन ने जो जीरोज फाइंड आउट करें वो अपने क्या हैं राइट है। तो फर्स्ट नंबर ऑफ जीरोज कितना आएगा 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड सेकंड जीरोज आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 -1 डिवाइडेड बाई 3। आई होप आपके ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। फोर्थ क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो देखिए यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन अपन से क्या कह रहा है 4u स्क्वेयर प्लस 8u इक्वस टू 0। क्या कॉमन आ रहा है इसमें बताइए। अपने पास 4u कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा। जब 4u कॉमन आएगा तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 4u, तो अपने पास क्या बचेगा u और यहाँ पे बच जाएगा 2 इक्वस टू 0। एक बार अपन लिखेंगे 4u इक्वस टू 0, एक बार लिखेंगे u प्लस 2 इक्वस टू 0। इधर u की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 0 डिवाइडेड बाई 4, देन u की वैल्यू आ जाएगी 0। इधर अगर अपन बात करें तो u इक्वस टू 2 इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी -2। इससे अपने पास फर्स्ट जीरोज की वैल्यू कितनी आ गई 0, देन सेकंड जीरोज की वैल्यू कितनी आ गई बीटा की वैल्यू आ गई -2।
अपन ने जीरोज फाइंड आउट कर लिए। अपन से क्या कह रहा था, देखिए पोलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में फाइंड आउट दी जीरोज। जीरोज फाइंड आउट कर लिए, फिर अपन को क्या करना पड़ेगा, वेरीफाई रिलेशन किसके बीच में, जीरोज के एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, फर्स्ट रिलेशनशिप किसके बीच में, कोफिशिएंट एंड जीरोज के बीच में बताया था मैंने, सम ऑफ जीरोज। क्या बताया था, सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज क्या बताया था मैंने, दोनों जीरोज का क्या कर देंगे, सम इक्वल्स टू, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है वो क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे अपन। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इक्वेशन लिखेंगे अपन यहाँ पे, 4u स्क्वायर प्लस 8u प्लस सी इक्वल टू जीरो। सी की वैल्यू क्या है, जीरो है। यहाँ पे अपन देखेंगे तो ए की वैल्यू कंपैरिजन करें तो 4 आएगा, देन बी की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 8 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सी की वैल्यू क्या होगी, जीरो। जब सी की वैल्यू जीरो होगी तो अपन फर्स्ट रिलेशन को वे कैसे वेरीफाई करेंगे, फर्स्ट रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे और वो है अपना सम ऑफ जीरोज। क्या है, सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज क्या है अपना, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। ये क्या है अपना फर्स्ट रिलेशंस बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू जीरो है, देन बीटा की वैल्यू -2 है, यहाँ पे माइनस का बी, सॉरी माइनस, और बी की वैल्यू कितनी है 8, देन ए की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पे वैल्यू अपर इसको आगे सोल्व करेंगे तो -2, देन इसको डिवाइड करेंगे तब भी अपने पास कितना आ जाएगा, -2। इससे ये कंफर्म होता है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों वैल्यू सेम आ रही है। इसी तरीके से अपन सेकंड रिलेशनशिप को भी वेरीफाई करेंगे, किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। और सेकंड रिलेशनशिप है अपना प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। और जब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या कहता है अपन से, कि दोनों जीरोज हैं उनका मल्टीप्लाई है वो किसके इक्वल होना चाहिए, सी अपॉन ए के। ये सेकंड रिलेशनशिप बताया था मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में। देखिए इससे अगर अपन वेरीफाई करेंगे तो अल्फा की वैल्यू, फर्स्ट जीरोज की वैल्यू कितनी है, जीरो, मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू कितनी है, -2, देन सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू जीरो, और ए की वैल्यू कितनी है 4। तो क्या इसको अपन सोल्व करेंगे तो जीरो आएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो भी अपना क्या आएगा, जीरो। जिससे ये कंफर्म होता है कि एलएचएस और आरएचएस दोनों सेम आया है। इस देन अपना फर्स्ट जीरोज कितना होगा, जीरो, देन सेकंड जीरोज कितना हो जाएगा अपने पास, -2। और यही अपना क्या है, आंसर। आई होप आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना t² - 15। सेकेंड क्वेश्चन की बात, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। फर्स्ट क्वेश्चन का ये फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे अपने पास वैल्यू है t² - 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखो इसमें दो ही टर्म्स दे रखे हैं अपन को। जब दो ही टर्म्स दे रखे हैं तो अपन इसका क्या करेंगे, पहले तो कंपैरिजन करेंगे। पहले इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए इसका फॉर्मूला है अपने पास a² और b² इक्वल्स टू a + b देन a - b। ठीक है, क्या अपन इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं,
जब इस फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए अब यहाँ पे 15 है वो अपने पास किसके है, माइनस में है। तो 15 को अपन अंडर रूट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिखूं अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15, अंडर रूट का चिन्ह मल्टीप्लाई में हट जाएगा तो वैल्यू वैसी के वैसी आ जाएगी। तो क्या मैं इस 15 की जगह ये दोनों लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ ना? अगर ये लिख सकता हूं तो अपन इसको इस फॉर्म में लिखेंगे और क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 15 और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। एक बार इसको क्या कर लेंगे अपन ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐड करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी टी प्लस अंडर रूट 15, देन सेकेंड वैल्यू आ जाएगी टी माइनस अंडर रूट 15। ये दोनों किसके इक्वल्स हो जाएंगे, जीरो के इक्वल हो जाएंगे। जब ये जीरो के इक्वल होंगे तो यहाँ पे टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू जीरो। और देन इसको भी किसके इक्वल रख देंगे, इसको भी अपन रख देंगे टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू जीरो। इसकी वैल्यू रखेंगे तो टी की वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 आएगा, देन टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 15। यहां से अपने पास जीरोज कितना प्राप्त हुआ, अल्फा की वैल्यू प्राप्त हुई माइनस का अंडर रूट 15, देन बीटा की वैल्यू प्राप्त हुई अपने पास अंडर रूट 15। जीरोज फाइंड आउट कर लिए। अब जीरोज फाइंड आउट कर लिए तो अपन क्या करेंगे, इसका रिलेशन कोफिशिएंट के बीच में एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, जिसमें फर्स्ट अपना क्या था, फर्स्ट रिलेशन अपना था सम ऑफ जीरोज, सेकंड था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उससे अपन वेरीफाई करेंगे इसे। वेरीफाई करने के लिए अपन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे अपने पास ओनली फॉर टी स्क्वायर माइनस 15 है, यानी कि ये वाली वैल्यू अपन को दे नहीं रखी। जब वैल्यू देने रखी तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1, देन बी की वैल्यू क्या है, जीरो, और सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी -15। क्या आ जाएगी, -15। कंपैरिजन से अपन ने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, किसकी, कोफिशिएंटों की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसके बाद अपन रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे किसके बीच में, जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में। उसमें फर्स्ट रिलेशनशिप है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज क्या कहता है अपन से, सम ऑफ जीरोज कहता है जीरोज का सम इक्वल्स टू माइनस के बी अपॉन ए। वैल्यू पुट करेंगे, देखिए फर्स्ट जीरोज की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15। क्या आ जाएगी वैल्यू, माइनस का 15। देखिए
फिफ्थ क्वेश्चन को देखेंगे। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन को दोबारा से समझते हैं अपन। देखिए यहाँ पे वैल्यू अपन को दे रखी है फिफ्थ क्वेश्चन की टी स्क्वेयर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। देखिए ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की फॉर्म में है, इसे अपन सबसे पहले सोल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन है ए प्लस बी देन ए माइनस बी। अब अपन को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दे रखा है उसको अपन को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में रखना है। तो इसके लिए देखो अपन को क्या मैं अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई अंडर रूट 15 करूंगा तो क्या अपन को 15 प्राप्त होगा कि नहीं होगा। तो इस 15 की जगह क्या मैं अंडर रूट के फॉर्म में रख सकता हूं क्या वैल्यू। तो यहाँ पे अपन क्या वैल्यू रख देंगे टी स्क्वायर, टी का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 15 का भी स्क्वायर करेंगे। क्या ये इस फॉर्म में आई क्या। इस फॉर्म में आया है तो अपने पास इसको लिखने में आसानी होगी। यहाँ लिखेंगे एक बार इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे और देन एक बार क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। अंडर रूट 15 यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो टी प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0। देन यहाँ पे टी माइनस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का अंडर रूट 15 देन यहाँ पे आ जाएगी टी की वैल्यू अंडर रूट 15। फर्स्ट जीरोज की वैल्यू आ जाएगी माइनस का अंडर रूट 15 देन बीटा की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 15। कंपैरिजन करेंगे अपन किससे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो ए की वैल्यू अपन को कितनी प्राप्त होगी 1। देन बी की वैल्यू कितनी प्राप्त होगी 0 क्योंकि बी का कोई भी वैल्यू नहीं है। और सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 15। कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट रिलेशन क्या है अपना, फर्स्ट रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, वो क्या है सम ऑफ जीरोज। क्या है सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन ए। जीरोज की वैल्यू रखूंगा तो अंडर रूट 15 प्लस माइनस का अंडर रूट 15। देन बी की वैल्यू रखूंगा तो बी की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है। तो यहाँ पे वैल्यू देखो माइनस यहाँ पे अंडर रूट 15 है और माइनस यहाँ पे भी क्या है अंडर रूट 15 है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और अंडर रूट 15 में से अंडर रूट 15 करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगी 0। यानी कि अपने पास LHS और RHS सेम आ गया। सेकंड रिलेशनशिप से भी वेरीफाई करते हैं। तो सेकंड रिलेशनशिप कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज।
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या कहता है कि दोनों प्रोडक्ट का मल्टीप्लाई है वो इक्वल है सी अपॉन ए के। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 15 मल्टीप्लाई माइनस का अंडर रूट 15 इक्वल्स टू सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 15 और ए की वैल्यू कितनी है 1। मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगी 15 का माइनस 15। ठीक है, और इधर भी कितना है माइनस का 15। दोनों की दोनों वैल्यू क्या है सेम है। इससे अपन वेरीफाई कर चुके हैं, यानी कि हमने जो जीरोज फाइंड आउट करें वो क्या है सही है। आई होप इस वाले क्वेश्चन को भी आप इसी तरीके से कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिए यह है अपना सेकंड क्वेश्चन। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। क्या दे रखा है हमको दे रखा है सम ऑफ जीरोज देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अपन हमको सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू दे रखी है। हमसे पूछ रहा है वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछ रहा है। इसके लिए क्या करेंगे, देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए सम ऑफ जीरोज दे रखा है अपन को। गिवन क्या है सम ऑफ जीरोज कितना है अपने पास। सम ऑफ जीरोज है 1 डिवाइडेड बाई 4। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है अपने पास। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है अपने पास -1। यहां पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, वो है अपना एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज। और सम ऑफ जीरोज क्या है अपने पास, सम ऑफ जीरोज है दोनों जीरोज का सम। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई। यहां पे सम ऑफ जीरोज करेंगे तो दोनों जीरोज को ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई में एक्स लिखेंगे, देन दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई, और ये किसके इक्वल हो जाएगा 0 के। ये क्या है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है। वैल्यू पुट कर देंगे अपन। एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है -1, तो यहाँ पे अपन लिख देंगे -1 इक्वल्स टू 0। इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस x/4 -1 इक्वल्स टू 0। यहाँ कुछ भी नहीं है 1 मान लेंगे, इधर कुछ भी नहीं है 1 मान लेंगे। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा 4। इसकी वैल्यू इसमें डिवाइड करेंगे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर माइनस इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो अपने पास वैल्यू आएगी x, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो वैल्यू आएगी 4 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, अपने पास वैल्यू आएगी 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। और ये क्या है अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0।
और यही अपना क्या है आंसर। आई होप आपके ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले अपन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन को सम ऑफ जीरोज दे रखे अंडर रूट टू, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखे 1/3। सोल्व करते हैं इसे भी। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है अपन से। सेकंड क्वेश्चन कहता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना है। इंट्रोडक्शन क्लास में सम ऑफ जीरोज बताया था मैंने, अल्फा प्लस बीटा का सम, राइट। और ये अपन को कितना दे रखा है, ये दे रखा है हमको अंडर रूट टू। कितना दे रखा है, अंडर रूट टू। तो यहां पे लिख देंगे अंडर रूट टू। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखे हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है अपन को, और ये वैल्यू दे रखी है अब हमको, कितनी दे रखी है ये 1/3। कितनी दे रखी है 1/3। तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 1/3। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस दोनों जीरोज का मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 0। ये क्या है अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है अंडर रूट टू, कितना है अंडर रूट टू, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1/3 इक्वल्स टू 0। और सोल्व कर लेंगे इसे। तो देखिए यहां पे अपन लिखेंगे इसे एक बार और, एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट टू प्लस 1/3। इधर कुछ भी नहीं है एक मान लेंगे, इधर कुछ भी नहीं है एक मान लेंगे, इक्वल्स टू 0। सोल्व करते हैं तो एलसीएम कितना ले लेंगे अपन 3। एलसीएम 3 लेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको डिवाइड करेंगे 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर से, तो वैल्यू आ जाएगी 3x स्क्वायर माइनस, यहां पे अपन डिवाइड करेंगे 3 से तो मल्टीप्लाई आ जाएगी अंडर रूट टू। कितना आ जाएगा अंडर रूट टू। सॉरी इधर x और नहीं लिखा अपन ने, इधर x और लिखना था, ठीक है। इसके साथ लिख देंगे अपन x प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी 3x स्क्वायर माइनस, देखिए यहाँ पे 1 है और 3 को भी मल्टीप्लाई करना था तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 3, यहाँ पे लिखेंगे 3 अंडर रूट टू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन आ जाएगी 3x स्क्वायर 3 रूट टू एक्स प्लस 1, और ये अपना क्या आ जाएगा आंसर। आई होप आपके समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है अपने पास 0 और अंडर रूट 5। 0 और अंडर रूट 5 ये भी इसी की तरह सेम होएगा, 0 और अंडर रूट 5। देखिए यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का ये थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे अपन को वैल्यू दे रखी है 0 एंड अंडर रूट 5। तो देखिए सम ऑफ जीरोज अपन को दे रखा है कितना, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या है दोनों जीरोज का सम इक्वल्स टू कितनी वैल्यू दे रखी है 0। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की अगर अपन मैं बात करूं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू आ जाएगी अपने पास अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वस टू वैल्यू कितनी है √5। देन इक्वेशन की बात करूं मैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करूं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है अपनी, एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लिकेशन एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे अपन फॉर्मूला लिखेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, और ये क्या है अपना फॉर्मूला। वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 0, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है √5 कितना है √5, ये है √5 इक्वस टू 0। और सोल्व करेंगे इसे तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस √5, और ये आ जाएगा अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ईच विद गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन वही है, क्या फाइंड आउट करवा रहा है अपन से क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन को अपन से फाइंड आउट करवा रहा है। गिवन क्या है सम ऑफ जीरोज देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सोल्व करते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन। देखिए फिर से अपन को सम ऑफ जीरोज कितना दे रखा है, सम ऑफ जीरोज दे रखा है अपन को अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू 1। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है अपन को प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अपन को दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, इसकी भी वैल्यू 1 दे रखी है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, वो अपना फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला क्या है अपना एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये अपना क्या है फॉर्मूला है। वैल्यू पुट करेंगे अपन, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए सम ऑफ जीरोज कितना है 1, मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है 1 इक्वस टू क्या कर देंगे 0। वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस 1 इक्वस टू 0, और ये अपना आ जाएगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। स्टैंडर्ड इक्वेशन एक्स प्लस 1 इक्वस टू 0, और ये अपना क्या है आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा। जो 10th एक्सरसाइज है उसकी जो सेकंड एक्सरसाइज है पोलिनोमियल, ये एक्सरसाइज बोर्ड के एग्जाम में कितने नंबर की आती है 4 नंबर की आती है। इसमें से ये वाली एक्सरसाइज 2.2 में से क्वेश्चन आने के ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, और ये वाला जो रिलेशनशिप वाला है यानी कि फर्स्ट जो मैंने बताया था आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है, अपन को सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करके उसका वेरिफिकेशन करना है। देन सेकंड टाइप क्वेश्चन ये है कि अपन को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन पूछ सकता है जिसमें हमको अपन को सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दोनों दिया हुआ रहेगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और समझ लेते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की वैल्यू है सम ऑफ जीरोज -1/4, देन सेकंड है अपना 1/4। तो देखिए यहाँ पे फिफ्थ क्वेश्चन को अगर समझे तो सम ऑफ जीरोज दे रखा है अपन को, सम ऑफ जीरोज की वैल्यू हमको दे रखी है अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू दे रखी है वैल्यू कितनी, वैल्यू दे रखी है -1/4। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा और बीटा का मल्टीप्लाई, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1/4। स्टैंडर्ड इक्वेशन का फॉर्मूला लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज का मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वस टू 0। वैल्यू पुट करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए सम ऑफ जीरोज कितना है अपन को गिवन है -1/4 मल्टीप्लाई एक्स। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अपने पास कितना है 1/4, तो यहाँ पे लिख देंगे 1/4 इक्वल्स टू 0। सोल्व करेंगे आगे इसे तो एक्स स्क्वायर, देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस की वैल्यू, और यहाँ पे आएगा एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। वैल्यू रखेंगे फिर से तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एक मान लेंगे। देखिए इसमें अपन एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 4, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 4 का डिवाइड 4 में करेंगे तो कितना जाएगा 1 टाइम्स, तो यहाँ पे आ जाएगी x की वैल्यू प्लस 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, और 1 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1 इक्वल्स टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाली वैल्यू 0 आ जाएगी, अपने पास वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। और यही क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। आई होप आपके ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, उसको भी एक बार सोल्व कर लेते हैं। देखिए अपन को वैल्यू दे रखी है सम ऑफ जीरोज 4, देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का ये कौन सा क्वेश्चन है 6। देखिए क्या गिवन है अपन को, सम ऑफ जीरोज कितना है, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज दे रखा है अपन को अल्फा प्लस बीटा इक्वस टू, अल्फा और बीटा इक्वस टू कितना है, अल्फा और बीटा इक्वस टू अपने पास वैल्यू है, देखिए कितनी वैल्यू है अपने पास 4, कितनी है 4। देन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करूं मैं तो यहां पे आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा मल्टीप्लाई बीटा इक्वल्स टू 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड इक्वेशन को अपन लिखेंगे तो किस फॉर्म में लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज का मल्टीप्लाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू 0। वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज कितना है 4, यहाँ पे कितना है 4 मल्टीप्लाई एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करें तो 1 इक्वल्स टू 0। तो अपने पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, और यही क्या है अपनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन। दोस्तों ये थी एक्सरसाइज 2.2 जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपन से ये कह रहा था, फर्स्ट क्वेश्चन अपन से कह रहा था कि अपन को फाइंड आउट दी किसकी वैल्यू, जीरोज, फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ जीरोज, देन
रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, ये फाइंड आउट किया अपन ने। देखिए ये वाला क्वेश्चन था अपना। फिर सेकंड क्वेश्चन अपन से कह रहा था कि फाइंड आउट दी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना है। गिवन क्या था, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इससे अपन ने क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर्म फाइंड आउट करी। ये थे अपने क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बोर्ड में। ये वाला क्वेश्चन ज्यादा टाइम आता है। दोस्तों इसी तरीके से आप एक्सरसाइजों को समझते चलिए, और चैनल और हमारी मेहनत दोनों आपको सही लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए। हम एक्सरसाइजों को कंटिन्यू इस पे अपन थैंक यू दोस्तों। एक्सरसाइज अपनी 2.2 समाप्त होती है।